उत्तर प्रदेश के सभी मदरसे बंद होने वाले हैं और इसी के साथ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अब क्या होगा, उन्हें कैसे तालीम मिलेगी, यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा को बड़ा झटका लगा है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। दरअसल उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। एक याचिका दाखिल की गई थी जिसके अंदर यह कहा गया था कि धर्म निरपेक्षता के मानकों पर यह एक्ट खरा नहीं उतरता है और इसलिए इसे रोका जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका के अंदर जो भी बातें कही गई थी उन तथ्यों को सही पाया और अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं, सरकारी अनुदान उन्हें जो मिल रहा था अब वो नहीं मिल पाएगा। साथ ही मदरसों को बंद करने की बात भी कोर्ट की तरफ से अब कह दी गई है। देखिए, याचिका के अंदर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। इस याचिका में मदरसों के मैनेजमेंट को लेकर भी सवाल उठाए गए थे और ये कहा गया था कि क्या इन मदरसों का उद्देश्य एक खास धर्म की तालीम देना ही है। इस बात को ठीक पाया गया था। इसके अलावा ये बात भी बताई गई थी कि कैसे किस तरह से सरकारी पैसा, चाहे वो राज्य सरकार का था, केंद्र सरकार का था या फिर अल्पसंख्यक विभाग का था, उसके पैसे का इस्तेमाल धार्मिक एजुकेशन के लिए किया जा रहा था। इस बात को भी स्पष्ट किया गया था कि किस तरह से ये जो मदरसे चल रहे हैं ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आते हैं, जबकि बाकी जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे वो ईसाई धर्म है, जैन है, बौद्ध है, इनकी शिक्षा देने वाले जो स्कूल हैं वो आते हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा फेरबदल है, इस बात का जिक्र भी किया गया था। तो कई तरह के सवाल, ये जो एक्ट था उसके अंदर चुनौती देने वाली याचिका थी और उन सभी के ऊपर विचार करने के बाद, दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया कि मदरसे बंद होने चाहिए और साथ ही ये भी कि इसमें पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं उन्हें किसी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में एडमिशन मिल जाए, इस बाबत भी खास ख्याल सरकार की तरफ से रखा जाए। अब इसमें गौर करने वाली बात एक ये है कि योगी सरकार की तरफ से दरअसल एक एसआईटी का गठन भी बीते कुछ दिनों पहले किया गया था और गठन के बाद जो रिपोर्ट सामने आई थी वो चौंकाने वाली थी। ये रिपोर्ट ये बताती थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे 16,000 से अधिक मदरसे हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या है 8,000 से ज्यादा। अब ज्यादातर जो मदरसे हैं वो ये कहा गया था कि गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, जो पैसा इसमें जा रहा है वो हवाला के जरिए जा रहा है। एसआईटी के गठन के बाद बाकायदा रिपोर्ट सामने आई थी और ज्यादातर जो मदरसे जहां से हवाला के जरिए पैसा आ रहा था वो नेपाल बॉर्डर के ऊपर पाए गए थे। ये कहना था रिपोर्ट में, ये बताया गया था कि जब इन मदरसों से पूछा गया कि पैसा कहां से आता है तो उन्होंने ये कहा चंदे की राशि, इसके अलावा ये मदरसे कुछ नहीं बता पाए। और इसी के बाद ये बताया गया, एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि किस तरह से एक खास नीति के तहत, एक खास सोच के तहत पैसे का इस्तेमाल हवाला के जरिए इन मदरसों को चलाने के लिए किया जा रहा है ताकि जो वो चाहते हैं वैसी गतिविधि को अंजाम दिया जा सके। बहुत कोशिश की गई थी बीते दिनों, आपको याद होगा, योगी सरकार की तरफ से कि मदरसों में विज्ञान की शिक्षा भी बच्चों को मिल सके, गणित की शिक्षा भी मिल सके, भूगोल की शिक्षा भी दी जा सके, लेकिन ये पाया गया कि खास करके एक धार्मिक भाव को पैदा करने वाले ही ये मदरसे हैं और इसीलिए अब ये बड़ा झटका इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा को है। जितने भी सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, संख्या में आपको बता चुकी हूं, वो सभी बंद हो रहे हैं।